पेरिस की जान कहे जाने वाले इस एफिल टावर को 134 साल पहले 1889 में बनाया गया था। 330 मीटर लंबे इस टावर को बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ। 300 मजदूरों ने 2 साल 2 महीने और 5 दिन कड़ी मेहनत कर इस भव्य ढांचे को तैयार किया था। आज इस स्टोरी में गुलाम देश के पैसों से फ्रांस में बने इस टावर से जुड़े दिलचस्प किस्सों को जानते हैं। 134 साल पहले बना एफिल टावर। साल 1886 की बात है। दुनिया भर में मेले कराने वाली एक कंपनी, एक्सपोजिशन यूनिवर्सल, ने 3 साल बाद पेरिस में एक शानदार मेले के आयोजन का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर 1889 में इस मेले का आयोजन होगा। इस मेले में एंट्री के लिए एक भव्य गेट बनाया जाना था। इस गेट की डिज़ाइन बनाने के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया गया। कंपटीशन में 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने डिज़ाइन भेजे, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ एक हुआ। इस गेट को बनाने के लिए जिस शख्स का डिज़ाइन पास हुआ, उसका नाम था अलेक्जेंडर गुस्ताव एफेल। एफेल पेशे से फ्रांस में एक आर्किटेक्ट थे। इन्हें एफिल टावर का डिज़ाइन इनके 2 इंजीनियर्स ने सुझाया था। 1887 में गेट बनाने पर काम शुरू कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि आज जिस एफिल टावर को पेरिस के लोग अपने शहर की शान समझते हैं, उन्हीं लोगों ने इसके बनने के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारियों को लगा था कि एफिल टावर का ढांचा उनके शहर की खूबसूरती को बिगाड़ देगा। हालांकि उनके प्रदर्शन के बावजूद एफिल टावर बना। 1930 तक दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा होने का श्रेय एफिल टावर को ही जाता रहा। गुलाम देश हैती के पैसे से बना फ्रांस का सबसे बड़ा टावर। फ्रांस की शान एफिल टावर वहां के लोगों की अपनी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि इसे कैरिबियाई सागर स्थित देश हैती के लोगों का आर्थिक शोषण करके बनाया गया था। हैती फ्रांस का गुलाम था। फ्रांसीसी यहाँ के अश्वेतों से गन्ने के खेतों में गुलामी करवाकर मुनाफा कमाते थे। बाद में आज़ादी के लिए हैती के नागरिकों ने विद्रोह किया और नेपोलियन की सेना को हरा दिया। आज़ादी के बदले हैती को 1.5 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया। हैती लंबे समय तक ये कर्ज चुकाता रहा और कंगाल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर 1880 को वो दिन आया जब हैती के राष्ट्रपति लिसियस सालोमन ने हैती के पहले नेशनल बैंक की घोषणा की। हालांकि ये बैंक सिर्फ नाम के लिए ही हैती का नेशनल बैंक था। इसके फाइनेंसर फ्रेंच थे। बैंक के जरिए फ्रांस हैती पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। इस बैंक को फ्रांस के क्रेडिट इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक के सहयोग से बनाया गया था। क्रेडिट इंडस्ट्रियल बैंक हैती से कमाए पैसों का इस्तेमाल फ्रांस में कर रहा था। इसी बैंक ने एफिल टावर को बनवाने के लिए पैसे दिए थे। एक तरफ फ्रांस में हैती के पैसों से एफिल टावर बन रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हैती फंड की कमी के चलते अपने लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल तक नहीं बनवा पा रहा था। हिटलर ने की थी इसे तोड़ने की कोशिश। 14 जून 1940 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिटलर खुद पेरिस गया, जहां उसने एफिल टावर समेत कई मशहूर जगहों का दौरा किया। हालांकि वो एफिल टावर के ऊपर नहीं जा पाया। फ्रांसीसियों ने जानबूझकर टावर की लिफ्ट केबल काट दी ताकि हिटलर एफिल टावर के ऊपर तक न जा सके और नाजियों को अपना झंडा फहराने के लिए सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। होलोकॉस्ट एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हिटलर फ्रेंच कलाकृतियों और ढांचों को काफ़ी पसंद करता था। हालांकि 1944 में जब जर्मनी जंग हारने लगा तो हिटलर ने पेरिस को पूरी तरह से तबाह करने के आदेश दिए। जर्मनी की सेना ने एफिल टावर को गिराने के लिए विस्फोटक और माइंस लगाने की पूरी योजना बना ली थी। ऐसा हो पाता उससे पहले ही पेरिस में मित्र देशों की सेनाएं पहुंच गईं और नाजी सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। एक ठग ने इसे 2 बार बेचा। 1925 की बात है। विक्टर लुस्टिग नाम का एक व्यक्ति मई में पेरिस पहुंचता है। ये वो दौर था जब यूरोप में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रेनोवेशन का काम चल रहा था। एफिल टावर की भी मरम्मत की जा रही थी। लुस्टिग पेरिस के एक लग्जरी होटल में मेटल वेस्ट इंडस्ट्री के बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करता है। उद्योगपतियों को इस मीटिंग के लिए लुस्टिग ने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताकर सरकारी स्टाम्प के साथ पत्र भिजवाया था। लुस्टिग ने मीटिंग में कहा, खराब इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और कुछ राजनीतिक समस्याओं की वजह से एफिल टावर का गिरना जरूरी है। उसने कहा, टावर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यापारी ने लुस्टिग के ऑफर पर शक नहीं किया। सभी ने समझा कि उसे फ्रांस की सरकार की तरफ से भेजा गया है। इसके बाद व्यापारियों ने बोली लगाई और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारी को लुस्टिग ने एफिल टावर बेच दिया। उसने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया था।
व्यापारियों को बाद में पता चला कि लुस्टिक कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है, जिसे अमेरिका की जांच एजेंसी FBI तक ढूंढ रही है।